Good morning, student. Welcome to my class, Teacher Education Academy. In today's class, we are going to discuss our macro lesson plan of subject science. आज की जो स्किल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल. इसमें मैं पहले भी प्लान बना चुका हूँ. आज टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है. चलिए स्टार्ट करते हैं. टॉप पे हम लोग हमेशा की तरह माइक्रो लेसन प्लान लिखेंगे. डेट, आज की डेट डालेंगे. आज की डेट है 17/11/2023. सब्जेक्ट साइंस. टॉपिक मैं बताऊँगा कब लिखना है. क्लास, ये 9th क्लास का प्लान है. पीरियड सेकेंड. और ड्यूरेशन क्योंकि माइक्रो लेसन प्लान है, कितने मिनट्स की होनी चाहिए? 6 मिनट्स की. और स्किल कौन सी है? ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल. अब इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं. इसमें टोटल 6 कंपोनेंट हैं. पहला है स्पेसिंग बिटवीन लेटर्स, वर्ड्स एंड लाइन्स. फिर है क्लैरिटी ऑफ लेटर्स और डायग्राम्स एंड लेजिबिलिटी. फिर है राइटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन. फिर है क्लीननेस ऑन ब्लैक बोर्ड वर्क. फिर है वर्क ऑन ब्लैक बोर्ड is according to the need. फिर लास्ट वन है 45 डिग्री एंगल इज मेड while writing on a blackboard. ये टोटल 6 कंपोनेंट है. अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे फर्दर जब प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे. अब आपको क्या करना है, क्लास में जाके बच्चे स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग कहना है. फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट ऑफ एम दे देना है. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट वर्क एंड एनर्जी. तो आज का टॉपिक है वर्क एंड एनर्जी. और जो ऊपर हमने टॉपिक छोड़ रखा था यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टॉपिक का नाम इस तरह से. और टॉपिक हमेशा अंडरलाइन होता है, इसको अंडरलाइन कर देंगे. इस स्किल में आपको क्या करना है, अपने 3rd पेज पर, यानी 2nd पेज पे हम लोग जो है प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे. तो 3rd पेज के ऊपर ब्लैक बोर्ड समरी, जिसमें आप लोगों को एक ब्लैक चार्ट इस तरह से लगा लेना है. जो अभी हम लोग ने ऊपर जो है हम लोग ने डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक लिखा था और यहाँ पे क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन एज सच उसको यहाँ पर हम लोग को लिखना है. क्योंकि ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल है और ब्लैक बोर्ड जो है ब्लैक होता है, तो हम लोग एक ब्लैक चार्ट पेपर का यूज़ करेंगे. और जो भी हम लोग ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे वो उसकी समरी हम लोग यहाँ पर दिखाते हुए चलेंगे. और जैसे हमने टॉपिक लिखा था तो यहाँ पर भी हम टॉपिक लिख देंगे और उसको अंडरलाइन कर देंगे. इसको लिखने के लिए जो है हम इस ब्लैक चार्ट पेपर पर हम लोग सिल्वर पेन का यूज़ करते हैं क्योंकि सिल्वर ही इस पर नज़र आएगा. अब समझ लेते हैं इस स्किल में होता क्या है. तो ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल के अंदर हम लोग ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते हैं. जो भी हम क्लास में पढ़ाते हैं तो उसकी एक समरी जो है हम लोग ब्लैक बोर्ड पर लिखते हुए भी चलते हैं, ताकि स्टूडेंट जब क्लास ओवर हो जाए तो उसको घर पे जाकर उसको रिवाइज कर सके, उसको चीज़ें याद आ जाएं कि उसने क्लासरूम में क्या क्या पढ़ा था. हम लोग मेन पॉइंट्स क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं. तो ये भी एक स्किल होती है. ये एक टीचर का, अच्छे टीचर बनने के लिए आपको ये स्किल आनी चाहिए. तो आज हम इस स्किल के बारे में जो है डीप में पढ़ेंगे. अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं. प्रेजेंटेशन टेबल आप लोग को बनानी है. ये नहीं लिखना टीचर एजुकेशन अकेडमी, ये मेरे चैनल का नाम है. आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा. पहले हम लोग टीचिंग पॉइंट, फिर पीपल टीचर्स एक्टिविटी, एक कॉलम में पीपल रिस्पॉन्स, फिर ब्लैक बोर्ड वर्क. तो जो भी ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे उसकी एक समरी हम लोग यहाँ पर लिखते हुए चलेंगे. फिर है कंपोनेंट्स, जिसके नंबर लिखते हुए हम लोग चलते हैं. अब जैसे हमने यहाँ पहला टॉपिक लिया वर्क डन, तो आप क्या करते हैं, क्लास में जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कोई चीज़, जैसे मैं वर्क डन समझा रहा हूँ स्टूडेंट को. वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्सेस. अब इसमें स्टूडेंट क्या कर रहे होंगे, वो आपकी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे, जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे. अब आपको क्या करना है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो है अपना वर्क दिखाना है. जैसे मैंने लिखा वर्क डन व्हेन अ फोर्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. अब आप देखिए ब्लैक बोर्ड पर कैसा नज़र आएगा आपका काम. मैंने यहाँ पर लिखा वर्क डन व्हेन अ फोर्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. अब इस तरह से आपको ब्लैक बोर्ड पर भी लिखना है. पीछे आप टर्न करेंगे और एक्सप्लेन करने के बाद आप ये सेंटेंस को जो अभी हमने बताया है उसको इस सच लिख देंगे. कंपोनेंट्स कौन से यूज़ हैं, 1, 2 एंड 3. 1 क्या है, स्पेसिंग बिटवीन लेटर, वर्ड्स एंड लाइन्स. अब आप देखिए कि मैंने जो ब्लैक बोर्ड पर जो काम अपना दिखाया है, तो लेटर्स के बीच में स्पेसिंग, जिससे वर्ड्स आपके क्लियर नज़र आएँ, वो होना चाहिए. और हर वर्ड के बीच में जो है आपको जो है अच्छा खासा गैप देना है. और सेंटेंस के बीच में भी आपको गैप देखना है. यहाँ पर क्लियर है, आप इससे भी बेहतर बना सकते हैं. तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ब्लैक बोर्ड पर वो क्लियर कट नज़र आए, कि स्टूडेंट आपकी बैक सीट पे भी जो बैठा हो लास्ट बेंच पर, उसको भी ध्यान से ये चीज़ें नज़र आनी चाहिए. तो पहला कंपोनेंट हो गया. दूसरा देखते हैं कौन सा है. दूसरा है क्लैरिटी ऑफ लेटर्स और डायग्राम्स एंड लेजिबिलिटी. अब अगर आप कोई डायग्राम भी बनाते हैं तो वो क्लियर होना चाहिए. वर्ड्स देखिए एकदम क्लियर हैं, लाइन
और आप इसको अगर पढ़ना चाहेंगे तो आराम से इसको पढ़ सकते हैं। जो आप ब्लैक बोर्ड पर जो भी काम करेंगे, कोई स्टूडेंट उसको कॉपी में लिखता है तो ऐसा ना हो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, तो उसको क्लियर कट सब कुछ नज़र आना चाहिए और दिखाई भी देना चाहिए। ऐसा ना हो कि पीछे जो बैठा हुआ है उसको नज़र ही नहीं आ रहा है, आप इतना छोटा लिखे हुए हैं। तो इस तरह से आप क्लास में देख लीजिए स्ट्रेंथ कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग आप ब्लैक बोर्ड पर आप जो है लेटर्स और वर्ड्स को आप लिखेंगे। और थर्ड कंपोनेंट कौन सा है? राइटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अब देखिएगा मैंने जो है स्ट्रेट लाइन में ही लिखा हुआ है। ऐसा ना हो कि कभी कभी होता है जब हम लोग लिखते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर तो तिरछा चला जाता है, तो तिरछा नहीं जाना चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन में एक होना चाहिए। तो तीसरा कंपोनेंट भी यूज़ हो गया। अब हम दूसरा टीचिंग पॉइंट ले लेते हैं, कंडीशंस फॉर वर्क डन। तो देयर आर 2 कंडीशन दैट नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर वर्क टू बी डन। पहला है फर्स्ट वन, अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। नंबर 2, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्ले। तो आपने इसको एक्सप्लेन किया, स्टूडेंट्स लिसनिंग केयरफुली, ध्यान से सुन रहे होंगे। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पर बना देना है। चलिए हम ब्लैक बोर्ड पर देख लेते हैं कंडीशंस फॉर वर्क डन। तो पहला पॉइंट हमने क्या लिखा? फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन है द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस। तो ये 2 कंडीशन हैं जो फॉर वर्क डन के लिए। तो इस टीचिंग पॉइंट को आप इस तरह से ब्लैक बोर्ड पर आप दिखा सकते हैं। अब कंपोनेंट्स कौन से? 4, 5 एंड 6। फोर्थ कौन सा है? क्लीननेस ऑन ब्लैक बोर्ड वर्क। अब आप देखिए कि मैंने जो भी वर्क किया है ब्लैक बोर्ड के ऊपर बहुत ही क्लीन है। आप ध्यान से अगर आप इसको देखेंगे तो आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये आसानी से नज़र आ जाएगा। वो कहीं पर आप देख रहे हैं कि निशान भी नहीं पड़े हुए हैं, तो आप भी ब्लैक बोर्ड पर ऐसे ही काम करेंगे। तो क्लीननेस ऑन ब्लैक बोर्ड वर्क हो गया। फिर नेक्स्ट है वर्क ऑन ब्लैक बोर्ड इज़ अकॉर्डिंग टू नीड। देखिए जब मैंने एक्सप्लेन किया था, मैंने बहुत सारा इसमें एक्सप्लेनेशन में दे रखा था। तो मैंने क्या किया है कि जो मेन पॉइंट्स थे मैंने उसी को ही जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे कंडीशंस लिखी हुई, तो मैंने कंडीशंस फॉर वर्क डन, तो मैंने वही कंडीशंस को ही सिर्फ लिखा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे मैंने सिर्फ कंडीशंस को लिखा है, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन। मैंने ज़्यादा अननेसेसरी का वर्क यहाँ पर नहीं किया है। तो वर्क ऑन ब्लैक बोर्ड इज़ अकॉर्डिंग टू नीड, जितनी ज़रूरत है मैंने उतना ही लिखा हुआ है। अननेसेसरी आपको कुछ भी नहीं लिखना है ब्लैक बोर्ड पे, क्योंकि स्पेस बहुत ही लिमिटेड होती है, उसी में आपको पढ़ाना रहता है। तो आप इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। और यहाँ पर जो लास्ट कंपोनेंट है वो है नंबर 6। अब 6 है 45 डिग्री एंगल इज़ मेड वाइल राइटिंग ऑन ए ब्लैक बोर्ड। अब ये 45 डिग्री एंगल आप कैसे बनाएंगे? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप क्लासरूम में जो है ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, एक तिरछा होकर थोड़ा सा, जैसे ये अगर मैं इस पेन को मान लूँ कि ये आप हैं, तो आप जब भी खड़े होंगे तो थोड़ा सा तिरछा होकर खड़े होंगे। एक 45 डिग्री का आप एंगल बनाएंगे। इससे क्या होता है कि आप ब्लैक बोर्ड पर आसानी से आप जो भी आपको लिखना है आप आसानी से ब्लैक बोर्ड पर लिख भी सकते हैं, और स्टूडेंट की तरफ भी आप थोड़ा सा एक नज़र आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट ऐसा ना हो कि बात कर रहे हो लिख ना रहे हो। तो इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप जब पूरी पीठ घुमा लेते हैं स्टूडेंट की तरफ तो क्या होता है कि स्टूडेंट बातें करने लग जाते हैं और कोई भी शरारत कर सकते हैं। तो उससे बचने के लिए आप 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं, जिससे आप स्टूडेंट पर नज़र भी रखते हैं और ब्लैक बोर्ड पे भी लिख सकते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है, 45 डिग्री एंगल बनाना है ब्लैक बोर्ड पर लिखते वक्त। और जब भी लिखेंगे तो सामने नहीं आएगा। इससे क्या होगा कि जब आप सीधे खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा, ब्लैक बोर्ड के आप सामने आ जाएंगे तो जो भी लिखा होगा वो ढक जाएगा, बच्चों को नज़र नहीं आएगा, तो दाएं बाएं से देखने की कोशिश करेंगे, क्लास में डिस्टर्बेंस होगा। लेकिन जब आप 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो ब्लैक बोर्ड भी उनको नज़र आता है और वो आसानी से लिख सकते हैं, आपको भी आसानी होती है। तो इस तरह से आपको ब्लैक बोर्ड समरी बनानी है, कम से कम लिखना है, जिससे जो भी ब्लैक बोर्ड होगा एकदम क्लियर कर। देखिए लास्ट में आपका ब्लैक बोर्ड इतना साफ़ सुथरा नज़र आएगा। तो बहुत ही सिंपल ये जो स्किल होती है, लेकिन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी होती है, हर टीचर को आनी चाहिए। फिर अब लास्ट में आपको एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेनी है इस तरह से, जिसमें सीरियल नंबर जो भी है कंपोनेंट अभी हम लोग ने डिस्कस किए उसको एज सच आपको लिख देना है। रेटिंग स्केल फ्रीक्वेंसी 5 4 3 2 1। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपके सुपरवाइज़र आपको रेटिंग देंगे। जैसे किसी कंपोनेंट पे वो 5 देते हैं तो उसका मतलब होता है वेरी गुड, किसी पे 4 देंगे तो गुड, किसी पे 3 देते हैं तो सेटिस्फैक्ट्री होता है, अगर किसी कंपोनेंट पे 2 देंगे तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री, अगर 1 देते हैं तो उसका मतलब होता है पुअर। और यहाँ पर सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए जो भी सजेशन होंगे आपके सुपरवाइज़र यहाँ पर लिख देते हैं और लास्ट में अपनी सिग्नेचर कर देते हैं। ये आपको स्पेस छोड़ देनी है और यहाँ पर आपकी माइक्रो लेसन प्लान की ये स्किल कंप्लीट होती है। तो आई होप आपको क्लियरली ये समझ में आया होगा। तो आज की क्लास के लिए वैसे इतना ही रखते हैं। थैंक यू।